तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पिछले 5-6 दिन हम लोग वीडियो नहीं दे पाए, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। लेकिन आज से हम लोग रेगुलर वे पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के बच्चों का जो मैथ की सीरीज चल रही थी, इसमें हम लोगों ने 5वें लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़े थे। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए आप लोगों के लिए, जिससे आपका जो पीछे का कंसेप्ट था वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपका रिवाइज हो जाए। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों ने अभी जो उठाया है वो एनसीईआरटी का उठाया है। बाद में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी बुक का है तो प्लीज बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में बता दें, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कवर किया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में एकाकी और आच्छादी गुणों की जांच करना है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, इन क्वेश्चंस में आपको एकाकी तथा आच्छादी गुणों की जांच करना है। क्या करना है बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिए जाएंगे, इन क्वेश्चंस में आपको एकाकी तथा आच्छादी गुणों की जांच करना है। ठीक ना, तो क्या जांच करना है, एकाकी तथा आच्छादी गुणों की जांच। क्या करना है आपको, 1 और ऑन टू फंक्शन की डिटेल में जानकारी देनी है। तो आइए स्टार्ट में पहले हम लोग समझते हैं कि ये 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एकाकी फलन क्या होता है और आच्छादी फलन क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड नॉलेज दी गई है, लेकिन फिर भी हम बता दें आपको। देखिए, अगर प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित हो, मतलब अगर प्रांत के, देखिए ये आपका डोमेन है, कोडोमेन है, प्रांत है, सह प्रांत है, प्रांत के हर एक अवयव का सह प्रांत में यूनिक इमेज हो, अकेली इमेज हो, तो ऐसा फलन एकाकी फलन होता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, अगर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आच्छादी फलन कहते हैं। फिर से समझेंगे, एकाकी फलन क्या है, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब बने तो ऐसा फलन एकाकी फलन कहलाता है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट, कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बने तो ऐसा फलन आच्छादी फलन कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन है हमारा जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f सच दैट r टेंड्स टू r। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपको ज्यादा कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, f सच दैट r टेंड्स टू r, ये r का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब, देखिए ये आपकी डोमेन है बच्चों, ये आपकी क्या है, डोमेन, हिंदी में इसको हम लोग प्रांत कहते हैं। ये हमारी कोडोमेन है, कोडोमेन, इसको हम लोग सह प्रांत कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो ये हमारी डोमेन हो गई और ये हमारी कोडोमेन हो गई, ये हमारी डोमेन हो गई
ये हमारी डोमेन है और ये हमारी को डोमेन, और ये जो हमारा होगा ये होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए r का मतलब रियल नंबर, मैं डोमेन में कुछ रियल नंबर लिख रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं भाई। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर्स। प्यारे बच्चों बात को समझना है, मैं इसमें जो भी एलिमेंट उठा के लिखूंगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन सारे रियल नंबर नहीं होंगे कि हम सब के सब रियल नंबर यहां लिख सकते हो, ठीक ना। हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इंफिनिटी, इधर भी इधर भी। वैसे यहाँ कोडोमेन भी रियल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने यहां पर हमने लिख दिए इतने ही रियल नंबर होते हैं, और ढेर सारे मतलब अनंत इंफिनिटी है, उनके बीच में ढेर सारे रियल नंबर है, 1.1 1.2 1.3 √2 √3, है ना बेटा, -1 -6/7 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत ढेर सारे नंबर। अब हम इसकी जांच करेंगे। अब इसकी हम क्या करने वाले हैं? चेकिंग करने वाले हैं कि ये एकाएकी है कि आच्छादी है या दोनों है, जैसा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एकाएकी, एकाएकी की जांच। सभी को एकाएकी की परिभाषा अभी अभी मैंने बताया है कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब बने, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब बने, तो ऐसा फलन एकाएकी फलन कहलाता है। फिर से समझें कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में कैसा प्रतिबिंब बने? एकल प्रतिबिंब बने। देखिएगा देखिएगा, यदि x बराबर हमने ले लिया 0, कुछ भी ले लीजिए आप, यदि x बराबर हमने लिया बच्चों 0, x बराबर क्या लिया बच्चों? 0, और ये जो 0 है बिलोंग्स टू r, तो y बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू 0 ले लिया है, x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, बेटा क्या आ जाएगा? 0, 0 बिलोंग्स टू r। अगर तुमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है? 0 आ रही है। x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है? 0 आ रही है। ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, ये भी रियल नंबर, मतलब अगर तुमने यहां से 0 ले लिया है तो यहां भी क्या आ रहा है? 0। दूसरा देख लीजिए, यदि x बराबर तुमने ले लिया है 1 और 1 बिलोंग्स टू r, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? y बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा? 1, और ये भी एक प्रकार का क्या है? रियल नंबर है। अच्छा हम क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर भी बगल में लिख लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी लिख लेते हैं। देखिए ये इसका ऑर्डर पेयर क्या हो गया? अगर तुमने x 0 लिया है तो y भी क्या आया है? 0 आया है। और अगर तुमने x ले लिया है 1, तो y कितना आ गया है? 1 आ गया है। ठीक है, 1 ले लिया है तो y भी कितना आ गया है? 1 आ गया है। ठीक है ना। अगला देखिए, तीसरा देखिए, यदि यहीं पर हम x का मान -1 ले लें, देखिए -1 भी तो रियल नंबर है, -1 बिलोंग्स टू r, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिएगा y बराबर एक्स स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 बिलोंग्स टू r। इसका भी ऑर्डर पे लिखिए कि -1 लेने पर भी क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। सिमिलरली इसी तरह अगर हम चाहें अगर हम चाहें तो और तमाम एलिमेंट्स ले सकते हैं। यदि x बराबर हमने ले लिया 2 बिलोंग्स टू r, तो आपका y क्या होने वाला है? y बराबर बेटा एक्स स्क्वायर है, x की मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 भी एक प्रकार का रियल नंबर है। आप बतावें कि 2
कामा 4, इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, देखिए पांचवा पॉइंट और ले लीजिए। यदि, चलिए इधर लिए लेते हैं, यदि x बराबर -2 ले लिया जाए, यदि x बराबर -2 भी रियल नंबर है, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 का स्क्वायर, मीन्स कितना आएगा? 4। 4 भी एक प्रकार का रियल नंबर ही है। देखिए डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। ये क्या आएगा? -2 कामा 4। डेफिनेशन क्या होती है एकैकी की? डेफिनेशन क्या होती है एकैकी की? कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब बने, देखिए 0 का 0, 1 का 1, अच्छा -1 लिया तो भी क्या आ गया? 1 आ गया। देखिए 2 लिया तो क्या आया? 4 आ गया, और -2 लिया तो क्या आ गया? 4 आ गया। इसी तरह और ढेर सारे आप एलिमेंट लेते रहिए, ठीक ना? तो आप देख पाएंगे कि प्रांत के हर एक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब नहीं है। तो इस अभी तक के जो भी हमने इसमें देखा, इस क्वेश्चन में, तो हमने देखा कि 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, और -2 की इमेज भी 4 है। मतलब वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रांत के, देखिएगा, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। कहाँ है एकल प्रतिबिंब उपस्थित? देखिए -1 का भी 1 है, 1 का भी 1 है, तो दो प्रांत की 2 इमेज का सह प्रांत में 1 इमेज है। जबकि एकैकी की परिभाषा क्या कहती है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, किसका? सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में कैसे प्रतिबिंब हो? एकल प्रतिबिंब हो। क्या कहता है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। और जबकि एकैकी की परिभाषा होती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब हो। -2 का भी 4 है, और 2 का भी क्या है? 4 है। इस कारण से यह एकैकी नहीं है। अगर प्रांत के हर एक अवयव की सह प्रांत में केवल और केवल यूनिक इमेज बने, सिंगल इमेज बने, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकैकी फलन कहेंगे। तो ये हमारा, इसलिए यह एकैकी फलन नहीं है। एकैकी फलन नहीं। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट्स जरूर बनाएं, तो 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक ना? लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें। इसी में हम लोग अब चेकिंग करेंगे, जांच करेंगे आच्छादक फलन। किसकी जांच करने वाले हैं बच्चों? आच्छादक फलन की जांच करने वाले हैं। देखिए, अगर हम आच्छादक फलन की जांच करें तो क्या होगा, इसको समझना होगा थोड़ा सा हम लोगों को। देखिए, आच्छादक फलन की जांच करेंगे तो क्या होगा, देखिए आच्छादक फलन की अगर हम जांच करते हैं तो थोड़ा सा आपको सिस्टम बदलना होगा। सिस्टम क्या बदलना होगा, इस बात को समझना होगा। देखिए, यहां पर हम लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। आच्छादक फलन की जांच। देखिए, आच्छादक फलन की जांच से हमारा अभिप्राय क्या है? आच्छादक फलन की जांच से हमारा अभिप्राय क्या है? पहले आच्छादक की परिभाषा को समझें कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो।
मीन्स यहां पर क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम एकाकी की जांच करते हैं तो फंक्शन में डोमेन की वैल्यू पुट करते हैं और कोडोमेन से रेंज सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जब भी कभी हम आच्छादक की जांच करेंगे तो वैल्यू y की जगह पुट करेंगे। देखिएगा कैसे कैसे, पहला देखिएगा, पहला इफ y इज इक्वल टू, देखो यहां y की वैल्यू सेलेक्ट करो, मान लिया y की वैल्यू हमने 0 ले लिया और 0 तुम्हारा बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर है, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो अगर हम y की जगह 0 रख दें तो बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर बच्चों क्या बन जाएगा, अंडर रूट 0 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0, 0 बिलोंग्स टू r। वी कैन से दैट कि 0 की इमेज 0 आपको मिल गई, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा, देखिएगा अगर हम दूसरा ले, दूसरा इफ y इज इक्वल टू 1 ले लिया जाए, बिलोंग्स टू r। देखिए y की वैल्यू हमने 1 लिया और 1 बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, जरा y की जगह कितना रखोगे बेटा, 1 रखोगे, बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 बराबर कितना हो गया, x 1 है ना, तो प्लस माइनस क्या आएगा, 1 बराबर x। x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1। मतलब अगर यहां से y की वैल्यू 1 ले लिया जाए तो x प्लस का भी 1 होगा और माइनस का भी 1 होगा, ठीक है। अच्छा अभी तक सब कुछ सही है, क्यों सही है, क्योंकि x की वैल्यू जो प्लस माइनस 1 आई है ये दोनों ही बिलोंग्स टू r है, मतलब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। लेकिन अगर जरा सोचिए, इफ मैं क्या करूं कि y की वैल्यू ले लू -1 ले लिया, अच्छा -1 बिलोंग्स टू r भी है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं उठा के रख दूं तो ये आ जाएगा आपका, देखिएगा y की जगह लिख दिया -1 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट बन जाएगा, रूट -1 बराबर x। x की वैल्यू आ गई है अंडर रूट -1। आप बताएं कि x मतलब डोमेन, और डोमेन है क्या बच्चों, डोमेन है रियल नंबर। लेकिन यहां पर डोमेन की वैल्यू आ गई है, क्या ये रियल नंबर है, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि इस तरीके के जो नंबर होते हैं ये हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या होते हैं बच्चों, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो आपने देखा कि अगर हमने -1 ले लिया तो -1 ले लिया कोडोमेन में, कोडोमेन में -1 ले लिया तो डोमेन में उसकी इमेज हमको नहीं मिल रही है। क्या मिला, क्या मिला आपको बच्चों, ये आपको मिला -1 आपका इमेजिनरी नंबर है, जबकि आपको चाहिए क्या, रियल नंबर। इसी तरह अगर और एलिमेंट्स ले लिए जाए, और तमाम एलिमेंट्स ले लिए जाए, मान लीजिए इफ आपने ले लिया y की वैल्यू 2, अब उठा के रखिए, y की जगह 2 रखोगे बराबर एक्स स्क्वायर, x अंडर रूट 2 बराबर x। देखिए 2 लिया तो 2 भी एक रियल नंबर है, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी, अंडर रूट 2, ये भी एक रियल नंबर है। मीन्स मतलब ये आपने कोडोमेन से उठाया है, ये भी रियल नंबर है। ये आपने कहां से उठाया है, ये कहा है आपका डोमेन। तो देखिए डोमेन में भी रियल नंबर होगा क्योंकि रियल नंबर है ये √2। लेकिन अगर यहीं पर आपने y की वैल्यू ले लिया, प्यारे बच्चों y की वैल्यू ले लिया -2, तो यहां पर वैल्यू उठा के रखिए, y की जगह -2 इज इक्वल, देखिए -2 तो आपका रियल नंबर है। लेकिन अगर आपने ले लिया -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू देखिए, स्क्वायर आपका अंडर रूट बन जाएगा -2 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट -2। क्या अंडर रूट -2 रियल नंबर है, तो आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपका रियल नंबर नहीं। तो वी कैन से दैट कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। मीन्स लिख सकते हैं चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए
यह एक आच्छादक फलन नहीं है। एकैकी की परिभाषा क्या बताई थी? प्रत्येक प्रांत के अवयव का सह प्रांत में यूनिक इमेज हो, एकल प्रतिबिंब हो। तो एकैकी, जैसा कि आपने इसमें देखा था कि ये एकैकी नहीं मिला। अच्छा, आपने देखा कि आच्छादी की बात की जाए, आच्छादी की तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब। तो कुछ तो इमेज मिल रही है, लेकिन कुछ में क्या हो जाता है कि इमेजिनरी नंबर पहुंच जाता है। कैसा नंबर पहुंच जाता है? इमेजिनरी नंबर पहुंच जाता है। तो इस कारण से यह फलन आपका आच्छादी भी नहीं होगा। आइए बच्चों, अब हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा, इसको हम हटाए दे रहे हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग वही एकैकी और आच्छादी फलनों की जांच करेंगे। देखिए, ये तुम्हारा, चलिए वही क्वेश्चन है, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां हमने कर दिया n टेंस टू n। देखिएगा, n टेंस टू n, बस वही बताना है कि क्या ये फलन एकैकी है या आच्छादी है, या दोनों है या दोनों नहीं है, वो सारी जानकारी आपको देनी है। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये हमारी, सबसे पहले तो मैं जांच करूंगा एकैकी फलन की। मैं किसकी जांच की बात करने जा रहा हूं? एकैकी। देखिए, यहां पर प्राकृतिक संख्या है, प्रांत भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। और कोडोमेन भी क्या है आपकी? देखिए, 1 2 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमको वही जानकारी हासिल करना है जो कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में जानकारी की। क्या? आपको 1 1 और 1 2 फंक्शन की जानकारी करना है, मतलब ये एकैकी है कि नहीं। देखिएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी कैन से दैट इट इज डोमेन प्रांत एंड इट इज कोडोमेन मीन्स सह प्रांत। देखिएगा बच्चों, देखिएगा, अगर हम लोग बात करें बच्चों, जैसा कि आपके सामने ये रिप्रेजेंट है क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एकैकी फलन की जांच। एकैकी फलन की जांच, फिर से वही बात, एक ही परिभाषा, प्रत्येक प्रांत के अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब, एक प्रांत की एक इमेज, कहां? सह प्रांत में। ठीक है, देखिएगा बच्चों, देखिएगा, तो यदि इफ पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब चेक है, इफ x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, हमने यहां से लिया। जब हम एकैकी जांच करते हैं तो डोमेन की वैल्यू उठा करके फंक्शन में पुट करते हैं। जब हम एकैकी की जांच करेंगे तो डोमेन की वैल्यू उठा करके कहां पुट करेंगे? फंक्शन में पुट करेंगे। और जब हम आच्छादक की जांच करेंगे तो कोडोमेन की वैल्यू उठा करके फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 बिलोंग्स टू n। 1 लिया तो 1 आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, इफ x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n, तो y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है? 2, रखोगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक, बिलोंग्स टू n। अगर तुमने 2 ले लिया है तो बच्चों क्या आया है? 4। तीसरा ले लो, इफ x इज इक्वल टू 3, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो y इज इक्वल टू, देखो जैसे ही 3 रखोगे यहाँ पर x की जगह, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, बिलोंग्स टू, ये भी नेचुरल नंबर है। आपने देखा, सबके ऑर्डर पे लिख लो, जब तुमने x का 1 लिया तो y भी 1 आया, आपने 2 लिया तो 4 आया, 3 लिया तो 9 आया। इसी तरह ढेर सारे एलिमेंट्स आप लेते रहिए, आपको आउटपुट मिलता रहेगा। लेकिन आप देखो, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। क्या ये 4 किसी और प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। किसी और प्राकृतिक संख्या 2 के अलावा
किसी और प्राकृतिक संख्या का वर्ग 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर हम कह सकते हैं चूंकि प्रांत के, देखिए एक की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9, हर प्रांत की प्रतिबिंब अलग अलग है। लिखोगे चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव, चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब, सह प्रांत में एकल, सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित है, एकल प्रतिबिंब उपस्थित है। इसलिए यह एक एकैकी फलन, यह एक एकैकी फलन है। इसलिए यह एक कैसा फलन है बच्चों? एकैकी फलन है। तो आगे आइए बात करते हैं। तो एकैकी की जांच हो गई कि ये वाला फलन एकैकी तो हो गया। अब हम जांच करेंगे आच्छादक की। ठीक, अब हम लोग जांच करेंगे किसकी? आच्छादक की जांच करेंगे। देखिएगा आच्छादक की जांच के लिए क्या होगा, देखें। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बना ले, इसलिए नोट करने का समय इसलिए नहीं दे रहे हैं, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटे वीडियो में ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा। चलिए देखिए, ये हमारा है सहप्रांत, सहप्रांत। देखिएगा एकैकी फलन की जांच हो गई। अब हम लोग क्या जांच करने वाले हैं? अब हम लोग जांच करेंगे आच्छादक, आच्छादक, आच्छादक फलन की जांच। देखिए अगर हम लोग बात करें तो इफ, अब हम आच्छादक फलन की जांच करते हैं तो कोडोमेन से एलिमेंट उठाते हैं। देखिए ये एक है, इफ y इज इक्वल टू 1, y की जगह 1 उठा लो, तो y की जगह 1 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1। एक्स की वैल्यू देखिए जो प्लस 1 आई है ये तो बिलोंग करती है किसको? नेचुरल नंबर की। लेकिन जो माइनस 1 आई है इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू n। एक लिया तुमने, एक लिया तुमने कहाँ? आच्छादक फलन की जांच के लिए एक तो लिया, एक लिया तो क्या आ गया बेटा? प्लस माइनस 1 आ गई डोमेन, डोमेन प्लस माइनस 1 आ गए। डोमेन है क्या आपकी? डोमेन है आपकी नेचुरल नंबर, तो प्लस 1 आई, ये तो बात बन गई। लेकिन डोमेन तुम्हारी माइनस 1 भी आ गई है, माइनस 1 भी आ गई है, इसका मतलब है कि ये तुम्हारी जो माइनस 1 है ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो परिभाषा गलत हो गई। क्या गलत हो गई? देखिए क्या गलत हो गई परिभाषा, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं। देखिए सहप्रांत से तुमने अगर एक लिया है तो प्रांत में प्लस का भी एक आ गया है जो कि उपस्थित है, लेकिन माइनस के एक आया, ये उपस्थित नहीं, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। इसलिए यह एक आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, यह एक आच्छादक फलन नहीं। ठीक है, तो एकैकी तो हो गया लेकिन आच्छादक नहीं। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो सफलता जिद्द की है, और अगर आप लोग सफलता चाहते हैं तो एक जिद्द के तहत आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखें सभी बच्चे कि किसी समय कहा जाता था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन आज कोशिश करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान रखना है, कोशिश नहीं करना है, करना ही है। ठीक है, तब जाकर के कहीं कोई ना कोई अचीवमेंट हम लोगों को मिल पाए। कोशिश नहीं करना, करना ही है। ठीक है, तो
फंक्शन यही है, सब कुछ यही है, लेकिन इस बार जो है हमारा हाँ एफ सच दैट इस बार है जेड टेंड्स टू जेड। जेड क्या होता है बच्चों? जेड का मतलब होता है पूर्णांक। जेड का मतलब क्या होता है बेटा? पूर्णांक। जेड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पूर्णांक। देखिएगा जरा, इसको समझेंगे। जेड का मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्णांक, पूर्ण अंक। मतलब देखिए 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इंफिनिटी। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एकैकी की जांच। एकैकी की जांच क्या है? सुनो, इफ फिर वही बात, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में यूनिक इमेज मिल जाए, एक तो इमेज मिल जाए। देखिए अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो 0 बिलोंग्स टू जेड, जेड है, इंटीजर है। उठा के रखिए वैल्यू y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक, 0 की इमेज 0 बन गई। लेकिन अगर मैं कह दूं इफ x इज इक्वल टू 1, 1 बिलोंग्स टू जेड, तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 बिलोंग्स टू जेड। देखिए अगर मैं इसके बाद कहूं कि इफ x इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू जेड, अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 आता है। अगर मैं -1 लेता हूं, देखिए तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 बिलोंग्स टू जेड। सोच के देखो कि एक की इमेज भी एक आ गई और -1 की इमेज भी क्या आ गई? एक आ गई। क्या ये एकैकी की परिभाषा को परिभाषित करता है? देखिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक इमेज है? नहीं है। प्रांत के देखो एक का भी एक इमेज बन रही, माइनस की भी एक इमेज बन रही, मतलब प्रांत के कई एलिमेंट्स की, मतलब एक से अधिक एलिमेंट की सहप्रांत में एक इमेज है, इसलिए ये फलन हमारा एकैकी फलन नहीं है। अब बात करते हैं आच्छादक की जांच की, बात कर लिया जाए, ठीक है। लैंग्वेज 2 क्वेश्चन में लिख चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन में आप लोग लैंग्वेज स्वयं लिख लें, ठीक। और अब हम जांच करेंगे किसकी बच्चों? अब हम लोग जांच करने वाले हैं आच्छादक फलन, आच्छादक फलन की जांच। देखिए आच्छादक फलन की जांच हम सभी जानते हैं कि इस बार कोडोमेन से वैल्यू उठानी है, y की जगह देखिए रखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हमने क्या किया, इफ y की वैल्यू ले लिया 0 ले लिया, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाओ 0, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये भी बिलोंग्स टू जेड है और ये भी बिलोंग्स टू जेड। मीन्स अगर आपने 0 लिया, अगर आपने 0 लिया तो 0 आ गया। अगर आपने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू 1 ले लिया, देखिए 1 भी एक इंटीजर है, तो हमने क्या किया, y की जगह 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? +-1। देखिए अगर हमने 1 ले लिया है तो प्लस का भी 1 आ रहा है, और 1 ले लिया है तो माइनस का भी 1 आ रहा है। आपने देखा कि इसकी भी इमेज बन गई। लेकिन अगर यहीं पर हम ले लें, देखिए ये दोनों भी आपका इंटीजर है, और अगर हम y की वैल्यू ले लें बच्चों -1, तो अगर y की वैल्यू हम -1 ले लेंगे बच्चों, तो देखिए y की जगह -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट चला गया, -1 इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू जेड। ये तो जेड है, इंटीजर है, लेकिन सपोज करिए क्या ये पूर्णांक है? अरे भाई x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू अंडर रूट -1, क्या ये पूर्णांक है? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ये तो एक काल्पनिक संख्या है, ये पूर्णांक ही नहीं है। मतलब एक की इमेज तो मिल गई, लेकिन -1 -2 इनकी इमेज नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये तुम्हारा आच्छादक फलन नहीं हुआ। देखिए ना क्या आ गया है, पूर्णांक आ गया। तो आई होप कि ये जो आपके सामने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, टोटली बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ
फंक्शन के हैं और इनको आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।